क्या आपको भी ये लगता है कि थेरेपी या काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? या फिर आम भाषा में हम जिसे कहते हैं कि जो लोग पागल हैं सिर्फ उन्हें ही काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? या फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक चेयर पे बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिर अगर आप भी ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन यानी ऐसी धारणाओं पे बिलीव करते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम थेरेपी या काउंसलिंग की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं एक रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ और मैं ओंटारियो कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज जैसे मैंने कहा बहुत सारे ऐसी धारणाओं के बारे में बात करेंगे जो मिसकंसेप्शन है, जो सही नहीं है, बट आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने जिस सेंटेंस को लेके शुरू किया है वीडियो, वो ये है कि थेरेपी या काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ उन्हें ही पड़ती है जिन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, या जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा देखा हो, या फिर इस तरह की कोई बहुत तकलीफ़ें झेली हों, तो ही उन्हें थेरेपी या काउंसलिंग में जाना चाहिए। वेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आजकल की ज़िंदगी में डेली रूटीन लाइफ की भी जो चीज़ें हैं, वो भी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई हैं कि कई बार इंसान को उन चीज़ों के साथ डील करने के लिए भी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर उससे भी बड़ी चीज़, मान लीजिए सर्दी ज़ुकाम, जिसके लिए कहा जाता है कि दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हफ्ते भर में ठीक ना हो, क्या फिर भी आप उसके लिए दवाई नहीं लेंगे? फिर हमें लगता है ना, एक बार हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्या पता कुछ और ना हो। तो सेम वही चीज़ है कि अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, और आपको लग रहा है कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और ठीक हो रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी भी मैं इस इमोशनल या मेंटल इशू को लेके अभी भी सफ़र कर रहा हूँ या सफ़र कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाके कंसल्ट करें और समझें कि ये किस तरह की तकलीफ़ है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जो सेकंड मिसकंसेप्शन है, काफ़ी लोग ये मानते हैं कि थेरेपिस्ट या काउंसलर्स जो होते हैं, वो हमारी लाइफ बिल्कुल सही कर देंगे। उन्हें सब सवालों के जवाब पता है, हमें बस जाके उन्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी है और वो हमें सॉल्यूशन दे देंगे। वेल, आई विश ऐसा होता और हम आपकी लाइफ ऐसे ही ठीक कर पाते। लेकिन बात ये है कि जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। डिसीज़न क्या लेने हैं, किस तरह से लाइफ़ चलानी है, ये सिर्फ़ वही इंसान डिसाइड कर सकता है। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई अगर कंसल्टेशन के लिए आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, और थेरेपी के दौरान मैं उन्हें अगर मैं एज़ अ पूजा मैं उस प्रॉब्लम को कैसे डील करती, अगर मैं उन्हें ये बता दूँ। वो घर गए और मान लीजिए कि अगर उनको अपने हस्बैंड से सेम उस तरह के इश्यूज़ जो मैंने बताया वही सेम जवाब उन्होंने दे दिया, तो वहाँ से जब अब उनके हस्बैंड का जो रिएक्शन आएगा, अ, वो शायद मैं डील कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं इस तरह के एक्ट्स करती हूँ तो सामने रिएक्शन क्या आता है और मैं उसे डील कर सकती हूँ। बट वो इंसान जो किसी और के मशवरे पे या किसी और की सजेशन पे कुछ डिसीजंस ले रहे हैं या स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, उन्हें वो नहीं समझ आएगा। तो ये इस तरीके से एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि थेरेपिस्ट या काउंसलिंग अगर हम ये आपको बताने लग जाएँ कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आप इंडिपेंडेंट तो कभी हो ही नहीं पाएँगे। आप हमेशा एक स्टेप लेंगे, फिर वापस आके हमसे पूछेंगे कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहे हैं, हमारे गाइडेंस पे जी रहे हैं। तो नहीं, हम आपकी ज़िंदगी फिक्स नहीं कर सकते, हाँ, बट क्योंकि हम ह्यूमन इमोशन समझते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि कुछ चीज़ों का कारण क्या हो सकता है, क्या उसकी टूल्स या टेक्निक्स क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है, या जो भी मुश्किलें हैं जिसका आप हल खुद से नहीं ढूँढ पा रहे हैं, हम आपको शायद ऐसी कुछ मदद कर दें जिससे आप खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूँढ लें। तो ये एक्चुअली फैक्ट है। ये नहीं कि हम आपकी लाइफ फिक्स कर सकते हैं। जो थर्ड है,
वो ये है कि जो थेरेपी है या जो काउंसलिंग होती है, वो एक एंडलेस प्रोसेस है, यानी उसका कोई अंत नहीं है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव या बहुत ही जिनके पास बहुत सारा पैसा है, सिर्फ़ वही लोग ये चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सही नहीं है, एक। क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स को 4 या 5, 6, 8 सेशंस के बाद ही काफ़ी बेहतर फ़ील होता है और कुछ लोगों के काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है, उनकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, क्या सिचुएशन है उस पे डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वन। और जो दूसरा पार्ट है कि बहुत एक्सपेंसिव है। आप जानते हैं इससे ज़्यादा जो थेरेपी का जो भी अमाउंट आप अगर अपने आस-पास सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है? ये कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आपने इसलिए नहीं जी क्योंकि आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर के पास जाना या थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत महँगा पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हो गई अगर मान लीजिए किसी इंसान के पैर में चोट लग जाए और उसे समझ में आए कि मेरी पैर की वो हड्डी टूट गई है। लेकिन अब उसे लग रहा है कि नहीं हॉस्पिटल में जाके अगर मैं ट्रीटमेंट कराऊँगा, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। इससे बेहतर है मैंने सुना है कि हड्डियाँ खुद जुड़ जाती हैं, तो मैं उस पैर को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, वो एक दिन खुद न खुद से जुड़ जाएगी। जो हमें पता है मुश्किल है। तो ये चीज़ समझिए कि एक्सपेंसिव शायद आपको लग रही है बट उससे जो बेनिफिट होगा वो डेफ़िनेटली उससे बड़ा होगा। और एक गुड न्यूज़ है मेरे पास कि अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी ऐसी मेडिक्लेम या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, नॉट इंश्योरेंस पॉलिसी बट आई वुड से मेडिक्लेम्स ऐसे हैं जिसमें काउंसलिंग की जो खर्चे हैं वो उसमें कवर होते हैं। शायद सारे नहीं हैं बट कुछ ज़रूर हैं, तो पता लगाइए और ऐसी ही मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए जिसमें वो कवरेज है। तो कहीं न कहीं अगर फुल अमाउंट भी ना पे हो, तो अगर 80% या 85% तक भी पे होता है, तो काफ़ी राहत मिल सकती है आपको इसमें। और कुछ जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो स्लाइडिंग स्केल भी ऑफ़र करते हैं। तो स्लाइडिंग स्केल क्या होता है? स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं ओंटारियो कनाडा की बात करूँ, तो यहाँ पर थेरेपी का या काउंसलिंग का एक स्टैंडर्ड चार्ज है $150, ठीक है? $150 है, 1 घंटे का सेशन होता है। अब उसमें स्लाइडिंग स्केल का मतलब ये है कि मैं क्लाइंट के साथ बात करूँ और मैं ये समझूँ कि किन कारणों की वजह से वो 150 पे नहीं कर सकते हैं। और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ठीक है, अगर आप 150 पे नहीं कर सकते तो हम एक अमाउंट उससे कम उनकी इनकम पे या उनकी सिचुएशन, उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम किस एक अमाउंट को फिक्स कर लेते हैं और फिर वो वही अमाउंट पे करेंगे हर सेशन के लिए 150 से कम। वो कितना कम वो हर पेशेंट या जो भी क्लाइंट है उन पे डिपेंड करता है। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अगर आप एक्सप्लोर करें तो कहीं न कहीं थेरेपी जो है वो आपको इतनी महँगी नहीं पड़ेगी और जैसे मैंने बताया वो एक एंडलेस प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जो थर्ड है सॉरी ये थर्ड था, फोर्थ जो है वो ये है कि थेरेपी सिर्फ़ उनके लिए है जो कमज़ोर हैं। उम मैं ये कहना चाहूँगी कि थेरेपी कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं झेल रही हूँ और मान लीजिए या तो मेरी फैमिली में मेरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं और किसी एक इंसान को जाके वो चीज़ें सारी बता देना ये तो बहुत हिम्मत का काम है। क्योंकि कितनी बार हम जिनके साथ रहते हैं अपने घर पे माँ-बाप या हमारे लाइफ पार्टनर, हम आस-पास के अपने दोस्तों को भी अपनी फीलिंग्स अच्छे से बता नहीं पाते हैं। कभी हमें लगता है वो समझेंगे नहीं, कभी हमें लगता है हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि हम उन्हें समझा पाएँ कि हमें क्या फ़ील हो रहा है। अब ये सोचिए कि एक अनजान इंसान को जाके ये बताना कि आपकी लाइफ में क्या-क्या तकलीफ़ें हो रही हैं और आप किन चीज़ों से जूझ रहे हो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बिल्कुल गलत है कि थेरेपी या काउंसलिंग सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जो कमज़ोर हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत ही बहादुरी वाला स्टेप है। तो अगर कोई भी थेरेपी ले रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ या बहुत ही हिम्मत वाला काम वो कर रहे हैं। जो नेक्स्ट एक मिसकंसेप्शन देखा जाता है, वो ये है कि थेरेपी में सिर्फ़ बातें होती हैं। अम, वेल कुछ हद तक
ये सही है कि थेरेपी में जो सेंटर होता है वो टॉकिंग लाइक बातें, जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वही सेंटर होता है। लेकिन सिर्फ वही मॉडल हम यूज़ करते हैं ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हमारे क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो गोल वो अपनी लाइफ में सेट किए होते हैं उन्होंने, उसे अचीव करने के लिए हम बहुत सारे दूसरे तरीके के जो सॉरी दूसरे तरीके के जो मॉडल्स हैं हम वो भी यूज़ करते हैं, जैसे आर्ट थेरेपी, जैसे मेडिटेशन, जैसे ग्राउंडिंग टेक्निक, जैसे रोल प्ले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं जिनको हम कंबाइन करके एज़ पर रिक्वायरमेंट हम डाइवर्सिटी को सर्व करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बातें होती हैं। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे जिनके बारे में हमने बात की है। आप ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा मिसकंसेप्शन आप भी मानते थे या कौन-सा मिसकंसेप्शन आपके लिए भी बहुत शॉकिंग था कि लोग इस तरह से सोचते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आप सबसे। और थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक के बारे में मुझसे और बात करनी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरी वेबसाइट विज़िट करके और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।